विनय को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है कि शनि देव 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को सुबह प्रातः 7:52 पर मकर से कुंभ में प्रवेश कर गए हैं। मकर और कुंभ उनकी स्वराशियाँ हैं, जिसमें मूल त्रिकोण राशि उनकी कुंभ है, जो उनकी प्रिय राशि मानी जाती है। अगर किसी की शनि की दशा चल रही हो तो सबसे पहले वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल यानी कुंभ का देंगे, फिर आधे वर्ष 7.5 साल में आधे वर्षों में वो कुंभ का और फिर आधे वर्षों में वो मकर का फल देते हैं। सबसे पहले वो कुंभ का फल देते हैं। इस प्रकार 30 अप्रैल 2022 को शनि अमावस्या भी पड़ रही है, जो 3 वर्ष बाद पड़ रही है। इस दिन ध्यान, तर्पण, पितरों का श्राद्ध और पितृ सूक्त का पाठ करके हम अपने पितरों की शांति प्राप्त कर सकते हैं और उनको वैकुंठ और परलोक में उन्हें तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। इससे जिनकी कुंडलियों में पितृदोष लगा है उनके लिए यह उपाय बड़ा लाभान्वित होगा। और इस प्रकार कुंभ राशि में शनि के प्रवेश करने से मीन रात की भी 7:30 शुरू हो गई। कुंभ की तो चली रही थी और मीन की शुरू हो गई, और इस प्रकार 2 राशियाँ ढैया से निजात पा गई। वह भाग्यशाली राशियाँ हैं मिथुन और तुला, अर्थात मिथुन और तुला का भाग्योदय, और जो उन्होंने जितनी मेहनत कर रखी थी पिछले 2.5 वर्षों में, उस सब का फल और उनका भाग्योदय होने का समय आ गया है। और 2 राशियाँ कुंभ राशि के शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने से 2 राशियों की ढैया शुरू हो गई, एक कर्क की एक वृश्चिक की। दोनों ही राशियाँ शनि की शत्रु राशियाँ कहलाती हैं, अर्थात कुंभ और वृश्चिक के जातक इन 2.5 सालों में अपने आप को बहुत संभाल कर वाहन चलाएं। कोई भी फैसले, धन का आवागमन या कोई भी नया बिजनेस आरंभ करने से पहले एक बार अच्छे ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। इस प्रकार 7:30 शुरू हो गई। इससे जनमानस काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 7:30 सब राशियों पर समान प्रभाव नहीं देती। जो इसकी शत्रु राशियाँ होती हैं उन पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो इनकी सम राशियाँ होती हैं उन पे मिला जुला असर पड़ता है, और जो इनकी मित्र राशियाँ होती हैं उनमें सबसे उत्तम प्रभाव पड़ता है। जो इनकी स्वराशियाँ होती हैं उनमें भी यह उत्तम फल देते हैं। जैसे कुंभ इसकी स्वराशि, मकर और कुंभ शनि की स्वराशियाँ हैं। उसी प्रकार अगर और जो इसकी शम राशियाँ हैं उन पे भी ये अच्छा प्रभाव डालती हैं। जैसे मंगल, सूर्य और चंद्रमा को शनि शत्रु मानते हैं, बुध, शुक्र और राहु को शनि मित्र मानते हैं, और बृहस्पति और केतु की राशि को शनि सम मानते हैं। जब इन राशियों की 7:30 या ढैया शुरू होती है तो और यह भी जानना आवश्यक है कि शनि हमारी कुंडली में किस भाव, किस स्थान पर बैठा है और उस पर किस किस ग्रहों की दृष्टि है। यह भी बड़ा विचारणीय है। इन सब की विवेचना के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि शनि हमारी कुंडली में बैठ के हमें अच्छा प्रभाव देंगे या बुरा। इसलिए शनि की 7:30 में भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। शनि केवल 30 साल बाद हमारे कर्मों का निर्धारण, हमारे कर्मों का सुधार करने के लिए 7:30 के रूप में या ढैया के रूप में हमारे ग्रहों में, हमारी कुंडली के ग्रहों में गोचर करके अपना अच्छा या बुरा फल देकर हमें यह जीवन के पत्थर से एक कोहिनूर हीरा बनाने का काम करते हैं। अर्थात अगर हम जीवन पर्यंत या शनि की 7:30 में मजदूरों को भोजन और सबसे सम व्यवहार और माँ की सेवा और गरीबों को दान और तेल का दीपक और हनुमान जी की उपासना करें तो शनि देवता कभी हमें इतना बुरा फल या हमें उनकी 7:30 या ढैया में कोई भी परेशानी का अनुभव, इतना अधिक परेशानी का अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार 3 भाग्यशाली राशियां हैं जिनमें शनि धन की बारिश करेंगे, उनकी आर्थिक मानसिक संकटों को दूर करेंगे। वह 3 भाग्यशाली राशियां हैं। पहली है मेष राशि, दूसरी है कन्या राशि, तीसरी है
धनु राशि, ये राशियों के लिए धन का समय बहुत उत्तम है। शनि 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद ये आगे कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि के बाद ये सीधा फिर ये वक्रीय होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार अगर शनि की 7.5 पर यह छोटा सा वीडियो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे वाणी विनायक आचार्य रानी शूला द्वारा।